एकता का खबरनामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुट्टू के आटे पर। आजकल नवरात्र चल रहे हैं और इन दिनों कुट्टू का आटा हर घर में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हो रहे हैं, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के कुछ भागों में इस तरह कुट्टू का आटा खाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है और लोगों को बहुत बार तो अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है। और बड़ी संख्या में, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250 लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं। तो क्या है ये कुट्टू का आटा और इसे खाने से लोग क्यों बीमार हो जाते हैं? दरअसल कुट्टू का आटा जो है वो एक बीज से बनाया जाता है। इसके पौधे को बकव्हीट कहा जाता है। इसके नाम के साथ वीट तो जुड़ा है, लेकिन ये अनाज कतई नहीं है। ये एक तरह का फल है जो इस 3-4 फुट के पौधे पर, बकव्हीट जिसे कहते हैं, उसमें लगता है। और इसके जब ये पक जाता है तो इसके बीजों को निकालकर सुखाकर उसका आटा बना लिया जाता है। और बकव्हीट जो है ये 1800 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में ही उगाया जा सकता है और इसकी फसल 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। अब होता क्या है कि ये ठंडे इलाकों की फसल है, तो गर्म इलाकों में यह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। इसे ज्यादा दिन तक टिकाए रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं और या फिर इसमें दूसरे आटे की मिलावट करनी पड़ती है। तो प्रिजर्वेटिव रहते हैं तब तो यह पेट खराब होने का कारण बनता है, और अगर इसमें दूसरे आटे मिलाए जाते हैं तो भी इसमें फंगस लग जाती है या इसका जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो खराब हो जाता है। अब कैसे पता चले कि कौन सा आटा खराब है और कौन से आटे को इस्तेमाल नहीं करना है? तो आप जब भी मार्केट जाएं, आटा खरीदने के लिए जाएं, तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी के बीच में 1 से 1.5 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। पुराना आटा कतई ना खरीदें, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर आपके आटे में किसी वजह से फंगस है या उसमें किसी तरह के दूसरे आटे की मिलावट की गई है, तो जब आप उस आटे को गूंदेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं, वो फैलता रहेगा। मतलब वो ऐसे वो बंधेगा नहीं। आमतौर पर जब आटा हम गूंदते हैं तो वो जुड़ जाता है, गूंद जाता है। लेकिन अगर उसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव ज्यादा होगा या दूसरे आटे की मिलावट होगी तो वो आसानी से गूंदेगा नहीं। इससे आपको पता चल सकेगा कि ये आटा अच्छा नहीं है, तो आपको उस आटे को नहीं खाना है। तो अगली बार जब आप आटा खरीदने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी में बहुत ज्यादा समय, यानी 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। और अपने घर में भी आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी वजह से वो आटा बच जाता है तो आप उसे रखें नहीं, उसे या तो खत्म करें, उसको खा लें, या फिर या किसी को दे दें। अगर आप उसको खाना नहीं चाहते तो आप किसी को दे दें, लेकिन उसको रखें नहीं, क्योंकि ये हमें पता है कि 6 महीने बाद फिर से नवरात्र आएंगे। तो आप ये सोचकर उसे रख ना लें कि मैं 6 महीने बाद फिर उसको इस्तेमाल कर लूं। ऐसा कतई ना करें, क्योंकि ऐसा होने पर आपको फूड पॉइजनिंग हो ही सकती है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।